हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आपको कल पता ही है, हमने प्लस टू का चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था। कल हमने सॉलिड और सॉलिड की दो आगे टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जो एक थी अमॉर्फस सॉलिड, दूसरी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, पहले हमने कल ही आपको बताया था कि जो हमारा अमोर्फस सॉलिड होता है उसे हम और क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ओके, तो वही से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द सब्सटेंस विच लुक लाइक सॉलिड बट एक्चुअली दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स, कि जो हमारे पास सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं और स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं जिससे हम, वो क्या होते हैं, सॉलिड्स तो होते हैं, देखने में सॉलिड्स लगते हैं बट एक्चुअल में वो ट्रू सॉलिड्स नहीं होती। दे आर शॉर्ट रेंज और शॉर्ट फ्लोइंग ड्यू टू देयर आउन वेट। दे फ्लो डाउन अलोंग अ विंडो एंड बिकम थिकर एट द बॉटम। कह रहे जैसे हमने कल ही एग्जांपल दिया था, ग्लास का एग्जांपल दिया था, जैसे कि मैंने, कि वो क्या है, फ्लो करते हैं अपने वेट की वजह से, वो नीचे की तरफ फ्लो करते रहते हैं और नीचे बॉटम से वो क्या हो जाते हैं, थिकर, मोटे हो जाते हैं। और जैसे कि उसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। द ग्लास है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बट सॉलिड स्टेट। कह रहे उसकी प्रॉपर्टी तो लिक्विड की तरह है क्योंकि वो फ्लो कर रहा है, हमें पता है जो लिक्विड होते हैं वही फ्लो करते हैं। तो हाँ, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड की तरह है, बट ये किस में काउंट होते हैं, सॉलिड स्टेट में। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। तो ये स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने लिख भी रखा है और मैं बता भी रही हूँ। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ ग्लास कंसीडर अ सुपर कोल्ड लिक्विड। आपको पता ही चल गया होगा गिलास को हम सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से कर ही सकते हो, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, ग्लास एंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। हमें पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अमॉर्फस सॉलिड होता है लाइक लिक्विड, इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली only due to their this reason glass panes in window or doors of old building are slightly thicker at the bottom than at the top. ओके, आपको समझ आ ही गया होगा ग्लास को हम सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे टॉपिक करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्वार्ट्ज एंड ग्लास। गिलास और क्वार्ट्ज के अंदर क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताएंगे। हमें पता है क्वार्ट्ज और ग्लास के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। हमने अभी सॉलिड्स की दो स्टेट्स पढ़ी थी, सॉरी टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड इज़ अमॉर्फस। तो हम दोनों को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्वार्ट्ज क्या है, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और गिलास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। और हमें पता है क्वार्ट्ज है जो शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज दोनों ही हो सकते हैं जो क्वार्ट्ज होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन हमने पढ़ा था कि उसे क्या होते हैं, ऑर्डर में लगे होते हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं, जिस वजह से वो लॉन्ग रेंज भी हो सकते हैं, और अगर उसे प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगे तो वो शॉर्ट रेंज में हो जाएंगे। ठीक है, बट जो गिलास होता है वो अमॉर्फस सॉलिड हमने पढ़ा था कि वो ओनली क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होते। ओके, थर्ड पॉइंट इज इन इट SiO4 silicon tetraoxide tetrahedral unit are arranged in a regular order. अब हमने वही क्वार्ट्ज क्या होता है मैंने अभी बताया, क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो क्या होते हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं रेगुलरी पैटर्न में। ओके, बट जो गिलास होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलरी अरेंज नहीं होते। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ क्वार्ट्ज इनटू गिलास। हम क्वार्ट्ज को गिलास के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू गिलास बाय मेल्टिंग क्वार्ट्ज एंड देन कूलिंग इट रैपिडली। पहले हम उसे मेल्ट करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने के बाद जब वो मेल्ट हो जाएगा देन उसके बाद उसे बहुत ही जल्दी कूल करेंगे, जिससे वो क्वार्ट्ज है जो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म है, हीट होने के बाद देन उसे कूल करने के बाद वो अमॉर्फस सॉलिड में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, गिलास। ठीक है, तो हम इसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्वार्ट्ज को गिलास के अंदर कन्वर्जन या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कन्वर्जन टू
अमॉर्फस सॉलिड। ओके, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वार्ट्ज को ग्लास में चेंज करना या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस में चेंज करना। तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रख के करना। नेक्स्ट इज अनीलिंग। अनीलिंग में क्या होता है, उल्टा होता है कि अमॉर्फस सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में चेंज करना। कि अनीलिंग व्हेन एनी हीटिंग अमॉर्फस सॉलिड आर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड, द प्रोसेस इज नोन एज अनीलिंग। अनीलिंग किसको बोलते हैं, जब हम अमॉर्फस सॉलिड्स को कन्वर्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अनीलिंग। गिलास ऑन हीटिंग बिकम सेमी सॉलिड एंड बिहेव लाइक लिक्विड। ओके, तो अमॉर्फस सॉलिड को जब भी हम हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। हाँ जी, हमने अब तक अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा है। आगे इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, तो आगे हम इनकी टाइप्स के बारे में देखते हैं। आगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। ये हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म की सॉलिड्स की, तो ध्यान में रखना। फर्स्ट इज आयनिक, सेकेंड इज कोवलेंट, थर्ड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फोर्थ इज मेटेलिक सॉलिड। नाउ आगे मैं इनकी टाइप्स के बारे में आपको कल पढ़ाऊँगी। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा, और इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।